देशवासियों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपने शरीरों की स्वयं रक्षा करिए। इस सरकार के भरोसे में कोई मत रहना। सरकार के पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो जो पैसा था, जो बेचा सौदा, जो मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज उत्तर प्रदेश में नदियों में लाश बह रही हैं उस समय का अर्थी समय, और उनको निकाल निकाल करके दबा रहे हैं, और दबाने से उनको कुत्ता खींच रहे। ये विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने होल्डिंग टकवा दिए हैं भैया। एक दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। क्या कर दिया योगी जी ने? इन्होंने कहा था गड्ढे मुक्त सड़क और जंगल राज को मिटाऊंगा। इनके राज में, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ, छाता तहसील है, और कोसी कला से मैं तो अपनी का पूरे वो तो ऐसे लगे पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल होगा। ना कहीं सड़क सुधरी, ना कहीं बलात्कार रुके, बस क्या है, दिए जुर्माओ। अयोध्या में 1.25 लाख दिया जुर्माया। कितने आदमियों ने जोड़ा, उससे क्या हुआ? और बस हिंदू मुसलमान के अलावा योगी जी ने किया क्या है? तो लेकिन वो तो गिनवा रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है, खुश है, दोबारा हमें ही खुशहाल किससे होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की पैदावार होती है। गन्ना की पैदावार पिछली साल का पेमेंट नहीं पटा है, 10 रुपए गन्ना पे बढ़े नहीं। खुशहाल किससे होगा उत्तर प्रदेश? खुशहाल इससे होगा दीपक जो रहा है वहाँ में 1.25 लाख अयोध्या में, या अयोध्या में मंदिर की नींव रखा है ये प्रधानमंत्री जी। अरे आज हमारे देश में अगर वहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल बन जाते उत्तर प्रदेश में 4-6 जगह, जिनमें हजार आदमियों के बेड होते, और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, तो ये हालत होती। आज उत्तर प्रदेश में नदियों में लाश बह रही हैं उस समय का अर्थी समय, और उनको निकाल निकाल करके दबा रहे हैं, और दबाने से उनको कुत्ता खींच रहे। ये विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। किसको विकास कहते हैं आप? इसी को विकास कहते हैं। विकास क्या हुआ? विकास हुआ बीजेपी वालों का। उनका चाहे कोई है थाने पे, अगर वो कुछ भी करें, किसी पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, एक भाई आप ये दिखाइए, कागज दिखाइए, या कोई बात होगी, हेलमेट क्यों नहीं है, तो थाने के जंगला उखाड़ देंगे और पुलिस को पीट देंगे। ये विकास हुआ उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी का। अच्छा, और मेरठ में अभी एक मुजफ्फरनगर में एक सिपाही था, वो अपनी पत्नी को भी ऑक्सीजन नहीं दिला पाया, और वो डॉक्टर भी थे, वो तक अपने ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं, तो किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश में 8 मर गए उसके बीजेपी के एमएलए साल भर में, उनमें एक मंत्री भी है। जब वो आप ही वो ये कह रहे हैं योगी जी, यहाँ तो कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं आदमी, यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, वही शिकायत कर रहे हैं। कोई सुनने वाला कौन है? लोधी है एक, राजपूत लोधी, वो जिले को तो मैं भूल गया हूँ बेचारे का। हाँ, वो उसमें था, मत आगरा से आगे, दोनों मर्द वैयरों को, दोनों जनानी को उसको कोरोना हो गया। दोनों एक हॉस्पिटल में थे, और फिर उसको जनानी को अधिक दिखी बीमारी, उसको आगरा रेफर कर दिया गया। 12 घंटे में तो एमएलए के उससे दबाव थे, डीएम पे फोन किया गया, उसकी जनानी को जब एडमिट किया गया है। क्या विकास हुआ है भाई? विकास बताइए। जिस तेजी से महामारी फैली हुई है, हाँ, और आपसे भी सरकार के द्वारा आग्रह किया गया कि आप अब घर चले जाइए, तो देख भैया, ये हमारा तो गांव बस रहा है, और गांवों में भी रह रहे हैं। जब हमारे गांवों की व्यवस्था इन पर नहीं बन रही, हम यहाँ खूब ही अपना पालन कर रहे हैं, हर बात का कोई परेशानी नहीं है। और मैं तो सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अपने शरीरों की स्वयं रक्षा करिए। इस सरकार के भरोसे में कोई मत रहना। सरकार के पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो जो पैसा था, जो बेचा सौदा, जो मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश का जो कुछ सामान था, हवाई जहाज बेच दिए। डिजिटल इंडिया बना, अरे वो डिजिटल इंडिया बना कहाँ? डिजिटल इंडिया में तो ये हुआ है, अभी तो जो इंडिया था
जो भारत का तो नंबर ही नहीं है। अभी तो इंडिया में ही मारा मारी हो रही है गैस के लिए। जब भारत गांवों में रहता है, अगर भारत में ये बीमारी फैल गई तो ये कैसे रोकेंगे? ये तो महामारी है ना, ऐसे अब जा रही है तो इनके बस की नहीं है। इसी तो मैं कह रहा हूँ भैया, अपनी व्यवस्था बनाइए, बड़े बूढ़े बारी दवाई को लीजिए, काली मिर्च चबाइए और वो अदरक का सेवन करिए। इनके बस की कुछ नहीं। और अपना बुखार आते खेम कोई दिखे उसका साथ के साथ इंजेक्शन लगवाइए। इनके बस की सरकार के बस। तो इन्होंने तो पैसा सारा चुनाव में लगा दिया। बंगाल के चुनाव में धुआंधार पैसा फूंक दिया है, देश को बर्बाद करके रख दिया। हम देश का हर नागरिक जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका भी टैक्स है। मोदी जी कैसे हिसाब देंगे? ये हमने चुनावों में लगाने के लिए दिया था। हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। सड़क हमारी बढ़िया नहीं। जिस गांव में मैं रहता हूँ कहीं देख लो, ये कहते थे हम गड्ढे मुक्त सड़क करें, हमें तो कहूँ मिली नहीं है भैया। झूठ का तो कुछ पुलंदा बांध के इन्होंने राज हत्या लियो। ये बीजेपी सरकार ने तो कह रहे घर घर शौचालय बनवाए हमने। शौचालय में तुम जाकर तो देखो, इन्होंने देखा तो कहीं मीडिया जैसे बका देना इनकी वो पालतू मीडिया, उससे मोदी मीडिया भी कह रहे हैं। ये मीडिया के दम पर उड़े डोल रहे हैं आकाश में। जब धरातल पे कोई जाएगा तो जब ही तो देखेगा जाके। शौचालयों में कोई लैट्रिन नहीं, 12,000 में शौचालय बनते नहीं, उसमें भी खावा खूबी हुई है। उन्होंने 6,000 रुपया उसे दे दिए। 6,000 जब कौन खा गया, उन्होंने 6,000 में कोई वो बने शौचालय। चूल्हा, गैस चूल्हा का भी तो प्रबंध कर। गैस चूल्हा साल भर 1.5 साल इन्होंने उसमें कहा भाई सब्सिडी मिलेगी, फ्री दे रहे हैं। आज क्या हालत है? जो 350 की गैस 850-900 रुपए की हो गई। आज डीजल के दाम बढ़ गए और दिन रोज डीजल बढ़ रहा है। 82 तो इसमें है, 82 से ऊपर, और 92 रुपया पेट्रोल है। ये सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है। और हमसे कहते थे ये प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया दिया है। आपको शर्म नहीं आती इस देश को पागल बनाने में? जो हम पर डीजल पर आप 40, 45, 50 रुपया हम पैसे ले रहे हैं। एक किसान बोधे से बोधा 4 ड्राम तेल फूंक देता है। 40,000 का नुकसान तो उसे डीजल में ही हो गया। आपने दिया क्या है? जब 600 रुपये बिजली का बिल था ट्यूबवेलों का, आज हो गया है 2,000 रुपये। दिया क्या है? तो सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। अभी भोपाल में भी सम्मान निधि ऐसा ही वहाँ दिया होगा। 50-100 रुपये से क्या होगा भैया? 50 रुपये को तो मोदी जी को मेरे अंदाज में तो कचू व कपूर ने पहर तो होगा। जवाहर कटन ने जो नेहरू कट बदलता है वो भी ना बदल पहरावे को, कोई वहाँ पे प्रेस भी ना करेगा। 50 रुपये में तो प्रेस वाला भी उस पर ज़्यादा पैसा लेगा। अरे इन किसानों को मूर्ख मत बनाइए, इस भारत की जनता को मूर्ख मत बनाइए। तुमने देश को बर्बाद तो कर दिया। पिछली साल बेचारे मजदूर भक्के गए, जो ठेला लगाते हैं, जो रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं, आज उनके बच्चों से क्या हालत बीत रही है। और विपक्ष ने 11 दलों ने मिलकर मोदी जी से कहा है कि इसको सब एक साथ मिल कर के इसका निवारण करें, पर ये अहंकारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा लेकिन किसानों के लिए जो बिल है इनको वापस लीजिए और भाई इसको मानिए। पर मानेंगे क्यों? अहंकारी आदमी किसी की मानता नहीं। अहंकारी जब मानता है जब बिल्कुल टूट जाता है। पहले से देखिए अहंकारी किसी की, जिन्होंने मन ही मन की बात की, दूसरे की भी पूछते कि भाई आपको क्या तकलीफ है। इन्होंने तो अपनी मन की बात सुनाना, अपनी मन की बात से अब काम ना चलेगा। मोदी जी इस जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो इतराज दिया ये 1 साल में आप नहीं कर पाए कुछ भी। और ये हमारी मीडिया थी, रोज मैं भी देखता था। आपको क्या लगता है कब तक मिलेगा जवाब? क्योंकि 6 महीने से ऊपर तो हो गया। हमको कोई विपत्ति नहीं है। हम बहादुर कौम है किसानों की। उसकी फसल मर जाती है, जब भी वो दोबारा फसल को तैयार करता है। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं, MSP की गारंटी नहीं तो घर वापस नहीं, बिजली के बढ़े हुए दाम नहीं वापस तो नहीं जाएंगे घर। पहले से देश आज़ाद किसानों ने किया है। किसान ही जवान है और किसान ही किसान है। इस देश का मालिक तो किसान और जवान और मजदूर है, जिन्होंने बेचारों ने तसला रख कर करके इनकी बिल्डिंग बना दी और उनको धक्का दे दिया शहरों से जाइए। इनके पास रेल थी, मोटर थी, उनको घर उतारते जब इनके पास साधन नहीं था। ऐसे ही तो पिछली बार किया है। आज उन पर दुगना चौगना किराया लेकर बेचारे फिर भटकते गए। इसमें गरीब दुखी है। पैसे वाले तो
जैसे इसी बात की लड़ाई तो किसान लड़ रहा है और क्या है। आज जैसे गैस के सिलेंडर 70-70 हज़ार में भी नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा लाख में, ऐसे ही जब ये तिजोरी में बंद भर देंगे गेहूं, अनाज, चावल को और सब्जी को, तो ये भूखी मर जाएगी दुनिया। ये भूखा मारना चाह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वही पीछे होगा। इसी उससे किसान डटा पड़ा है। देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, देश को रोकेंगे जहाँ तक हमारी शक्ति है।